हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज, व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स? व्हाट आर हिज एंड हर फंक्शंस? हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्राइम मिनिस्टर को फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स क्यों कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस क्या होते हैं. आइए अपना आंसर देखते हैं. In India, the post of the Prime Minister is often described as that of the first among equals. इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है उसको हमेशा फर्स्ट अमोंग इक्वल्स के रूप में ही जाना जाता है. इट इज कंसिडर्ड दैट all members of the cabinet are equal, but the prime minister is superior in some ways. इसका मतलब ये होता है कि जो पूरी कैबिनेट है वो एकदम इक्वल है, सब सेम लेवल पे है, बट जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट का भी हिस्सा है और उससे थोड़ा सुपीरियर भी है, इसलिए इन्हें फर्स्ट अमोंग इक्वल्स कहा जाता है. इक्वल्स में फर्स्ट, राइट. आइए इनके फंक्शन देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन: द लीडर ऑफ द कंट्री. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चीफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको जो है चीफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है इंडिया में, राइट. और ये जो है लीडर होते हैं पूरे कंट्री की. और स्टेट का हेड कौन होता है? स्टेट का हेड होता है प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, राइट. नेक्स्ट, पोर्टफोलियो allocation. The Prime Minister has the authority to assign respective portfolios to the ministers. और जितने भी पोर्टफोलियोज होते हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, उसको असाइन करना, उसको अलॉट करना प्राइम मिनिस्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट. वो उनके पावर है कि वो किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट दे, कौन सी मिनिस्ट्री दे. ये सारा जो है फंक्शंस प्राइम मिनिस्टर का होता है. Next, Chairman of the Cabinet. The Prime Minister is the Chairman of the Cabinet and conducts the meetings of the Cabinet. जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन होते हैं कैबिनेट के, और पीएम ही जो है वो मीटिंग्स को कंडक्ट कराते हैं कैबिनेट की. He can impose his decision if there is a crucial opinion डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द मेंबर्स. अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि कैबिनेट में किसी भी तरीके का डिफरेंस आ रहा है डिसीजन के अंदर, या किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मेंबर्स के बीच में, तो जो लास्ट डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का ही माना जाता है, राइट. उनका लास्ट एंड फाइनल डिसीजन होता है. नेक्स्ट, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री. द पीएम represent the country for high level international meetings and he is the ambassador of the country. प्राइम मिनिस्टर जो है कंट्री के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं. इंटरनेशनल लेवल पे जो है प्राइम मिनिस्टर को ही कंट्री का अम्बेसडर कंसीडर किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे. जैसे करेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो इंटरनेशनल मीटिंग्स के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस के लिए हमेशा अलग कंट्रीज में जाते रहते हैं, तो वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ एम्बेसडर ऑफ द इंडिया, राइट. नेक्स्ट, हेड. द पीएम इज द हेड ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम्स लाइक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी. जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम्स के जो है हेड भी होते हैं. जैसे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है इंडिया में, नीति आयोग है उसके हेड होते हैं, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसके हेड होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस. ये जितने भी यहाँ पे मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं इन सभी के जो है हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं. यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आया है. जब भी हमारी इसरो जो है इंडिया की स्पेस एजेंसी, वो कोई भी लॉन्च करती है या कोई भी इन्वेंशन करती है, तो वहां पे आपने अक्सर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखा होगा, क्योंकि वो हेड हैं उस डिपार्टमेंट के, राइट. इसलिए ऐसे सिचुएशंस के अंदर, ऐसे टाइम पे वो जो है वहां पे जरूर प्रेजेंट होते हैं, राइट.
सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमें पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शन होते हैं इंडिया के अंदर, राइट। आई होप you understood. Thank you and best of luck.